मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, प्रवक्ता दर्शन शास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय। आज इस क्लास में हम बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 1 एवं एमए 4 सेमेस्टर के लिए शंकराचार्य के माया विचार पर विवेचन करने जा रहे हैं। शंकराचार्य का माया विचार। शंकराचार्य के दर्शन में उनका माया विचार अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शंकराचार्य के अनुसार माया अध्यास, भ्रम, भ्रांति आदि समानार्थक शब्द हैं। जगत मिथ्या है, माया है और ब्रह्म पर आरोपित तथा कल्पित है। शंकराचार्य के अनुसार मायोपाधिक ब्रह्म एवं ईश्वर है, अर्थात जब ब्रह्म पर माया का आवरण चढ़ जाता है तो वह ईश्वर के रूप में भाषित होता है और ईश्वर के रूप में भाषित होकर के इस नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि करता है। शंकराचार्य के अनुसार माया के दो रूप हैं, आवरण और विक्षेप। माया के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। माया अपने आवरण कार्य के द्वारा इस किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढक लेता है और अपने विक्षेप कार्य के द्वारा उसे दूसरे वस्तु के रूप में आक्षेपित करता है, प्रक्षेपित करता है। जैसे जब ब्रह्म पर माया का आवरण चढ़ जाता तो ईश्वर के रूप में भाषित होता है। तो पहले यहाँ ब्रह्म का जो है रूप ढक लिया जाता है, फिर उसे ईश्वर के रूप में भाषित कर दिया जाता है। जैसे रज्जु सर्प, अर्थात रज्जु का वास्तविक स्वरूप ढक लिया जाता है और उसे सर्प के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार से माया शंकराचार्य के माया विचार की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हालांकि शंकराचार्य माया को ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। दूसरा है माया अनिर्वचनीय है। तीसरा माया ब्रह्म में निवास करती है। माया ब्रह्म की शक्ति है। माया अनादि है। माया भाव रूप है। माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। माया विज्ञान निरस्या है, अर्थात ज्ञान के हो जाने पर इसका स्वतः बाध हो जाता है। माया को जो है आश्रय और माया का विषय जो है यह ब्रह्म का विषय है और माया ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म अपने माया शक्ति के द्वारा ही इस नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि करता है। जैसा कि कहा गया है, मायोपाधिक ब्रह्म एवं ईश्वर एवं अविद्योपाधिक ब्रह्म एवं जीव। यहाँ पर हम एक विवेचना कर देना चाहते हैं कि शंकर की माया और शांत की प्रकृति में आपस में संबंध है। माया और प्रकृति में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं और वो समानताएं जो है नंबर 1 हैं, माया और प्रकृति दोनों के ही आधार नाम रूपात्मक विश्व की व्याख्या करने के लिए होती है। माया के द्वारा ही ब्रह्म विश्व को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन भी प्रकृति से ही विश्व की उत्पत्ति को मानता है, अर्थात शंकराचार्य का माया और सांख्य दर्शन का जो प्रकृति है इसमें समान भाव आते हैं। माया प्रकृति दोनों ही भौतिक और अचेतन है। तीसरा अंतर जो आता है, माया और प्रकृति दोनों त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात दोनों का निर्माण सत्व, रज और तम गुणों से होता है। अगला जो अंतर आता है माया और प्रकृति में, दोनों ही बंधन के कारण हैं। और माया और प्रकृति में जो अंतर है वह यह है कि माया ब्रह्म के बिना नहीं रह सकती है। अपने अस्तित्व के लिए इसे ब्रह्म पर आधारित होना पड़ता है, इसीलिए इसे परतंत्र कहा गया है। इसके विपरीत प्रकृति स्वतंत्र है, वह अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं रहती है। शंकर के अनुसार ब्रह्म के सिवा अन्य कोई भी सत्ता वास्तविक नहीं है।
इसीलिए माया भी वास्तविक नहीं कही जा सकती है। इसके विपरीत प्रकृति पूर्णतः वास्तविक है। पुरुष की भांति इसे भी वास्तविक सत्ता स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से शंकराचार्य अपने माया विचार की विवेचना करते हुए कहते हैं कि माया के बिना इस नाना रूपात्मक जगत की विवेचना नहीं की जा सकती है, अर्थात माया ही ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म में निवास करती है और माया शक्ति के कारण ही ब्रह्म ईश्वर के रूप में भाषित होता है, वह नाना रूपात्मक सृष्टि की रचना करता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।